आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि कब उस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग कहेंगे कि बैलेंस्ड, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये एक ब्रिज है, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक नेटवर्क है रेसिस्टर्स का, और ये नेटवर्क कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें 5 रेसिस्टर्स कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ इस पैटर्न में। ये जो सारी ब्रांचेज है, इन सभी ब्रांचेज में रेसिस्टर्स को मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ पे मैं रेसिस्टर्स ही कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको एक गैल्वेनोमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। अगर इस ब्रांच में अगर थोड़ी भी करंट फ्लो करेगी तो इस गैल्वेनोमीटर का नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बहुत छोटी करंट को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है, और इसकी भी जनरल रेसिस्टेंस कुछ होती है और फाइनाइट ही होती है, जितना अप्रोक्सीमेटली बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, बहुत कम भी नहीं होती है। एवरेज रेसिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर की भी अपनी होती है। तो ये गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट किया है, तो अल्टीमेटली इसकी अपनी कुछ रेसिस्टेंस भी है। तो ये 5वां रेसिस्टेंस का काम करता है इस व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। और इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक सेल के साथ, तो ये हमारी एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट है, कभी भी आपको इस तरीके का अरेंजमेंट दिखे तो आप समझ लेना कि ये अरेंजमेंट हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही अरेंजमेंट है। जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन जो मेनली देखने को मिलता है वो इस रिस्पेक्ट में देखने को मिलता है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस का नाम दे देता हूँ R1, R2, R3 और R4, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया है जिसकी कुछ EMF है, तो कुछ करंट फ्लो करेगी इधर। अब इधर से फिर करंट यहाँ तक पहुँचेगी I, फिर इस ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर इस जंक्शन पे ये करंट पहुँचेगी। तो हो सकता है कि इस ब्रांच में भी करंट इस डायरेक्शन में मूव करे, फिर इस ब्रांच में इधर की ओर करंट जाएगी, फिर इधर से इधर करंट फ्लो करेगी, और फाइनली टोटल करंट बाहर निकल जाएगा। ये हमारा जनरलाइज्ड सर्किट होता है, ठीक है। जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज का सिचुएशन में यही हमारा कंडीशन होता है कि सभी ब्रांचेज में करंट फ्लो करती रहती हैं। लेकिन जो हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, वो सबसे पहले यही बोलता है कि IG इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है वो 0 होगा। मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर के नीडल से कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और इसके लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो होता है हमारा R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3। ये हमारा व्हीटस्टोन का बैलेंसिंग कंडीशन होता है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है इस नेटवर्क में, तब आप कह सकते हो कि ये जो बीच वाली ब्रांच है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और अल्टीमेटली यहाँ से एक और चीज़ डिराइव कर सकते हो आप कि ये जो पॉइंट, मैं इसको पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूँ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अगर इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D होगा। तो ये हमें रिजल्ट एक और मिल जाता है इसके कारण। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क था। फिर हमने देखा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस्ड कहेंगे? तभी बैलेंस्ड कहेंगे जब R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3 होगा। मतलब कि इस रेसिस्टेंस वाले ब्रांच के एक साइड वाला जो रेसिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो, और इस ब्रांच के राइट साइड में जो हमारा रेसिस्टेंस है R2 और R3, उनका रेशियो, दोनों का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये हम लोग को रिजल्ट कैसे मिला। तो ये काफ़ी सिंपल रिजल्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो सिंपली इसको आप किरचॉफ्स लॉ से वेरीफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि I करंट फ्लो करके आ रहा है।
अब दो पार्ट में इस जंक्शन से डिवाइड हो रहा है करंट। तो मैं मान लेता हूँ कि इस ब्रांच में R1 के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो R4 के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो ये करंट की वैल्यू जो है इस ब्रांच में वो हो जाएगी हमारी I माइनस I1, ठीक है, क्योंकि जितना करंट इस जंक्शन पे पहुंच रहा है उतना ही करंट लीव भी करना चाहिए। टोटल करंट पहुंच रहा है I और टोटल करंट लीव कर रहा है दोनों ब्रांच मिला के I1 प्लस I माइनस I1 यानी कि I, ठीक है। तो इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है वो I माइनस I1 हो जाएगी। अब ये I1 करंट आप देख सकते हो इस जंक्शन B पे पहुंचेगा। अब इसमें जो करंट की वैल्यू है IG वो 0 है बैलेंसिंग कंडीशन पे। तो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर जाएगी, ये जो भी करंट यहाँ पे इस जंक्शन पे पहुंच रहा है वो सारी करंट इस ब्रांच में अब फ्लो कर जाएगी। तो इस ब्रांच में हमारा करंट का वैल्यू I1 होगा, ठीक है। अब यहाँ भी आप देख सकते हो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इस D जंक्शन पे जितनी भी करंट पहुंच रही होगी वो सारी करंट इस D से C वाले ब्रांच में फ्लो कर जाएगी। तो इस ब्रांच में भी जो करंट की वैल्यू होगी वो I माइनस I1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चल गया, हम लोग को सारे ब्रांचेज में करंट की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं लूप A B D A इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूँ। तो ये लूप आपको दिख रहा होगा कौन सा है, मेरा पेन का पॉइंटर आप देख लो, ये लूप ये ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। तो अब हम लोग लगाते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में, इस लूप में मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, ठीक है। तो ए से स्टार्ट कर रहा है तो पहले ये रेजिस्टेंस मिला, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस I1 इंटू R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी के बीच में। फिर बी से डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस गैल्वेनोमीटर की कुछ रेजिस्टेंस होती है, लेकिन इस ब्रांच में चूंकि करंट की वैल्यू ही 0 है तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना भी चाहे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करते हैं, तो करंट की वैल्यू 0 है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G है, तो 0 इंटू G 0 ही होगा, ठीक है। अब इस वाले ब्रांच में आते हैं D से A की ओर, क्योंकि अब यही ब्रांच बचा हुआ है इस पूरे लूप में। तो ये D से A की ओर हमें क्या देखने को मिल रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज मिल रहा है, तो प्लस साइन और उसके बाद ये जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस का वो कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि I माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या मिल जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4, और अल्टीमेटली यहाँ से मिलेगा आपको I1 बाई I माइनस I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R4 बाई R1। ये आपको एक पहली इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग सिमिलरली दूसरे लूप में भी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो दूसरे लूप में आप लगाओगे तो ये कौन सा लूप मैं सिलेक्ट करूंगा, इस बार मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ D B C D लूप, मैं लिख भी दे रहा हूँ D B C D। इस लूप में अब किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं। तो यहाँ से मैं D से शुरू करता हूँ इस डायरेक्शन में, ये लूप मेरा इस तरीके से चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले D से B की ओर, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि करंट इस ब्रांच में 0 है। फिर B से C की ओर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप, तो माइनस के साथ कितना I1 इंटू R2। फिर यहाँ पे C से D के पास आएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो प्लस साइन, और फिर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस ब्रांच में, उसकी वैल्यू है हमारी I माइनस I1 इंटू R3, और ये वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो फिर से हमारी रिलेशन क्या आ जाएगी, I1 R2 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3, ये हो जाएगी हमारी रिलेशन। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि I1 बाई I माइनस I1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, R3 बाई
R2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में फोकस करो। जो LHS है दोनों इक्वेशन का वो तो सेम ही है, तो RHS भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा कि R3/R2 इज इक्वल टू R4/R1। ये हमें रिलेशन मिल गया। और इसी को ये भी लिख सकते हैं R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3, ये भी लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन मिल गया और यही तो आपका बैलेंसिंग कंडीशन है। आप देख लो, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3, यही हमारा बैलेंसिंग कंडीशन है। और जब ये बैलेंसिंग कंडीशन होता है तब जो गैल्वेनोमीटर से करंट होती है वो 0 होती है। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि ये जो बीच वाली ब्रांच होती है उससे करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, और ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट D है उनका पोटेंशियल भी सेम हो जाता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।